मॉर्निंग ऑल। कल हमने देखा था हमारे टिम्बर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं हमने देखी थी। ठीक है, इसमें अलग अलग विशेषताएं थी। हम टिम्बर पढ़ रहे थे। टिम्बर मतलब वुड हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कैसे क्या यूज़ होता है और उसकी अच्छी क्वालिटीज़ या विशेषता क्या है। ठीक है, या फिर ये बोल लो कि हमारा वही लकड़ी या वही टिम्बर यूज़ करेंगे जिनमें ये सारी विशेषताएं होंगी। ठीक है, क्या विशेषताएं पढ़ी थी एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टिम्बर कैसा होना चाहिए, शाइनिंग या अच्छे अपीयरेंस का, हार्ड अपीयरेंस का होना चाहिए अगर वो फ्रेशली कट है। ठीक है, दूसरी चीज़ थी कलर। कलर क्या डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है कि हमारा डार्क कलर का है तो हमारा वुड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और लाइट कलर का है तो कैसा है, लो स्ट्रेंथ का है। उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट्स को आज हम पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा ये डेड क्या होता है, नॉट क्या होता है, शेक्स क्या होता है, स्पॉन्जी क्या होता है और हार्ड्स क्या होता है। ये अलग अलग टाइप के हमारे वुड में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ड्यूरेबल होना चाहिए। उसमें ये फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल एजेंसीज और फंगिस नहीं लगना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आसानी से होना चाहिए। मैकेनिकल वर्क उसमें आसानी से हो जाना चाहिए। गुड टिम्बर प्रोड्यूस, कौन सा साउंड, मधुर साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए जब मैं दो टिम्बर को आपस में टकराऊंगी। ठीक है, अच्छा टिम्बर वो होगा जो अपने सीजनिंग के कारण, मतलब सूखने के कारण या उसको नमी युक्त होने की प्रोसेस में उसका शेप एंड साइज डिफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगला था हमारा पॉइंट, कोई सी भी बॉडी अगर टिम्बर में हम पेनिट्रेट करते, घुसाते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो विरोध करना चाहिए उस बॉडी का। जैसे मैं ये घुसा रही हूँ तो विरोध करना चाहिए, अंदर इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इंसर्ट नहीं होना चाहिए। बेड कंडक्टर होना चाहिए हीट का। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जल्दी से आग नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, लो परमिएबिलिटी होना चाहिए, पाइपिंग या पानी का ट्रांसफ़र इजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका करना चाहिए, शॉक्स का। अगर मैं वाइब्रेशन देती हूँ इस कोने पर तो इस कोने पर कोई भी फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट था हमारा इजीली वर्केबल होना चाहिए। सारी कंडीशन में हमारा वर्क मोड इजी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे अच्छे टिम्बर की विशेषता है, क्वालिटीज़ है। अब हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल टिम्बर की। ठीक है, इंडस्ट्रियल टिम्बर वे टिम्बर होते हैं जब हम फ्रेश लकड़ी या फ्रेश हमारे वुड के लॉग्स को काट करके बनाते हैं। वीनियर कल मैंने समझा चुकी थी। वीनियर क्या होता है, एक तरह का हमारा नेचुरल प्लाईवुड मान लो, मगर प्लाईवुड क्या होता है, इतना मोटा होता है, मगर वीनियर क्या होता है कि पतला होता है। ठीक है, मतलब इतना पतला होगा, या की बात करें तो 0.6 mm, मतलब इतने से 6 mm तक होता है। ठीक है, इतने से और इतना मोटा तक का होता है। प्लाईवुड की बात करते हैं, प्लाईवुड इतना मोटा होता ही है, यूजुअली इतना मोटा तो होता ही है। ठीक है, तो वीनियर क्या रहता है, हमारा जो फ्रेश वुड होता है, मतलब समझो ये अगर हमारे पेड़ का तना है तो हम कैसे करते हैं, इसको काट करके, इसको छील करके बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे रोल होता रहता है, चाहे ऐसे आड़ा रोल होता रहता है, और जो ब्लेड रहती है हमारी, आरिया रहती है, सौ जो रहती है, वो क्या करती है, इसको पतली 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 काटती जाती है। ये रोटेट होता जाता है और कटता जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो वीनियर का उदाहरण था ये था, अगर एक ही पेड़ का वीनियर है हमारा, तो वो क्या, एक ही तरह के रंग और एक ही तरह का टेक्सचर कंटेन होगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें रेशे बने तो रेशे इसी तरह के उसमें बने होंगे। रेशे से मतलब ये जो दिख रहा है आपको, मतलब समझ पा रहे हो, लाइट डार्क चीज़ समझ में आ रही है। एक और वीनियर का मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। ये दीपिका कौन है, अपनी क्लास में तो थी नहीं। देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला वीनियर दिख रहा है आपको, ये अलग है। ठीक है, इसका रेशा कैसा है, बीच बीच में डार्क लाइट। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है। और दूसरा ये देखना, इसमें और इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हम लेने गए ये वाला, मगर अवेलेबल नहीं हो पाया, तो ये अलग रेशे का हमको वीनियर मिला। ठीक है, वीनियर क्या होता है, प्लाईवुड होता है, और माइका अलग रहता है। जो ग्लॉसी दिखता है आपको, जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो होता है माइका। ठीक है,
ये वुड के ऊपर कलर उड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं MDF बोलते हैं। और ये चीज़ होती है हमारी वीनियर, ये ऐसी नहीं रहती, ये थोड़ी प्लेन हो गई है, ये मैट फिनिश वाली हमने घिसाई इसको करी है। मगर अगर हम क्या करते हैं, इसको नेचुरल देखते तो ये थोड़ा सा कैसा रहता है, थोड़ा सा वैसा खुरदुरा, जैसे आपने जॉर्जेट का कपड़ा हाथ लगाया वैसा होता है। अभी ये कैसा सिल्क के कपड़े जैसा है, ठीक है, कपड़े से अगर डिफरेंस देखें तो वीनियर में ये बता रही हूँ कि अगर हमारे एक ही पेड़ का निकला हुआ रेशा है तो ये पूरा ऐसे ही मिलेगा। मगर क्या होता है कि अगर हमारे पास कम पड़ जाता है तो हमको अलग पेड़ के जो रेशे रहते हैं वो ऐसे अलग मिलेंगे। देखो डिफरेंस आप देख रहे हो दोनों में, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ये वाला इसमें रेशे थोड़े से ज़्यादा है और इसमें रेशे कैसे थोड़े से अलग है, ठीक है। वही बात करते हैं हम इस वाले की, इसमें रेशे अलग होते हैं, ठीक है। तो दो वीनियर का मैंने आपको डिफरेंस बताया। एक ये और देख लो, ये वाला वीनियर और ये वाला वीनियर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वुड पढ़ रहे हैं हम, वुड में हमने पढ़ा है वीनियर। वीनियर के बारे में मैं कल आपको बता चुकी थी कि पतली शीट या फिर हमारा क्या रहता है, स्लाइड्स रहती है, स्लाइसेस रहती है वुड की। कितनी पतली रहती है, हो सकता है ये जितना पतला ये हमारा दिख रहा है उतना ही पतला ये वीनियर होता है, ठीक है। इससे और भी पतला होता है, मगर इससे और भी पतला होगा तो क्या होगा, काटने में या छीलने में क्या होगा, तड़क हो जाएगा, क्रैक्स इसमें जनरेट हो जाएंगे। तो हम क्या रहते हैं, हमारा मीडियम थिकनेस वाला वीनियर हम अपने लिए वर्केबल रहता है। वर्केबल मतलब काम करने में ईजी रहता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम वीनियर की, ठीक है। इसको बनाते कैसे, हमारा जो पेड़ का जो तना रहता है उसको रोटेशन में ये मूव होता है, और जो आरी रहती है, जो सॉज रहती है, उससे ये छिल करके कटिंग इसमें होती जाती है, ठीक है। प्लाईवुड की बात करते हैं। प्लाईवुड क्या रहता है, प्लाईवुड आप सबने देखा है, प्लाईवुड का उदाहरण देखो, ये आपको ये दिखेगा, ऐसा होता है प्लाईवुड, ठीक है, इस कलर का रहता है। इसमें क्या होता है, ये प्लाई लगी है और इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये माइका लगी है, क्योंकि ये ग्लॉसी है, इसमें कोई घिसाई विसाई नहीं है, एज इट इज़ मार्केट में मिल जाती है और ला करके लगा दी। और मार्केट में भी ये जो मिलती है तो ये कैसी बनती है, ये हमारी मतलब मशीनों से बनती है। इसमें जो ये टेक्सचर दिए जाते हैं, ये डिज़ाइन करी जाती है, ये नेचुरल नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल होती है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें चाहे जितनी भी आपको शीट लेनी वैसी मिल जाएगी, ऐसा रेशा लेना है, ऐसा लेना है, और सारे रेशे कैसे रहेंगे, एक सिस्टमेटिक मैनर में। वो अलमारी में आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, उसमें अलमीरा में क्या है, एक जैसे है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे सारे रेशे एक प्रॉपर मैनर में अटैच्ड है। मगर हमारी जो वीनियर में क्या होता है कि वीनियर में कभी भी जो रेशे रहते हैं वो नेचुरल रहता है, ठीक है। जो नेचुरल जैसा कलर आया पेड़ का या जैसा उसमें रेशे बने वैसे बनते हैं, ठीक है। सारे रेशे कैसे रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, ये डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं। मगर जो हमारा आर्टिफिशियल रहता है उसमें सारे रेशे डिज़ाइनर रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसमें ऐसे सॉफ्टनेस नहीं रहती है, ये घिसाई होने के बाद, इसमें कलर होने के बाद में क्या हमको स्मूथनेस मिलती है, ठीक है। मतलब जॉर्जेट के कपड़े से ये सिल्क के कपड़े जैसा टेक्सचर देता है, फील देता है ना, इतना वो रहता है, कैसा सॉफ्ट हो जाता है। मगर ये वाला जो रहता है ये मशीनों से ही हमारा सॉफ्ट बन के आता है और ग्लॉसी बन के आता है। ग्लॉसी मतलब कैसा दिख रहा है आपको, ग्लॉस शाइन दिख रही है, ऐसा रहता है ये। और हमारा जो प्लाईवुड रहता है वो हमको लकड़ी जैसा फील देता है, कितनी बार क्या उंगली में फांसे लग जाती है इससे। तो ये कैसा रहता है, एकदम रफ रहता है। समझ में आया डिफरेंस वुड के बारे में? वीनियर आपको बता चुकी हो, अब प्लाईवुड के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। The meaning of term ply is the thin layer. The plywood are boards which are prepared for the thin layers of wood or veneers. The three or more veneer in odd numbers are placed one above the other. क्या बोल रहा है, प्लाईवुड कैसी बनती है? देखो प्लाईवुड अगर आपको ऐसी होती, कोई रफ तो मैं दिखाती, जैसे जो कट वट लगी हुई होती, तो ये क्या बोलते हैं, अगर 2-3 वीनियर को मिलाया जाए तो उसमें लेयर्स जब मिलके
अटैच होती है तो वो बनता है प्लाईवुड। अगर मैं यहाँ से इसको काट के देखती हूँ ना, तो हमको जो प्लाईवुड के टेक्सचर दिखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, ऐसे रेशे रेशे दिखते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शन अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे कैसे दिखते हैं, ऐसे रेशे रेशे दिखते हैं। ढूंढते हैं, अगर एग्जाम्पल आपको मिल गया, मेरे घर में टुकड़ा पड़ा हुआ होगा तो हम प्लाईवुड को भी देख लेंगे। एक के ऊपर एक 3 या 4 वीनियर को हमको जमाया जाता है with the direction of grains of successive layer at the right angle to each other. They are held in the position by application of suitable adhesive. The placing of veneer normal to the each other increase the longitudinal and transverse strength of plywood. The plywood are used for the various purpose such as ceiling doors. डोर्स में यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है, हमारा ये फर्नीचर जो बना हुआ है इसमें यूज़ होता है, डोर में यूज़ होता है। हमने देखा डोर के अंदर क्या लगा हुआ है, प्लाईवुड लगा है, आगे पीछे क्या लगा हुआ है, वीनियर लगा है, ठीक है। प्लाईवुड को कवर करने के लिए या अच्छा लुक देने के लिए हमने वीनियर लगा दिया, ठीक है। वीनियर इज द थिन शीट, मतलब कैसा, पेपर से थोड़ा सा मोटा होता है। और मगर प्लाईवुड क्या होता है, हम 2-3 वीनियर को मिला करके हमको एक जैसी लेंथ, एक जैसी साइज का हम प्लाईवुड बनाते। एडेसिव मटेरियल मतलब चिपकने वाला मटेरियल उसमें बीच में लगता है, मतलब ये सब हम नहीं बनाते हैं, ये सब ऑलरेडी मशीनों के थ्रू बनता है, ठीक है। फर्नीचर में यूज़ होता है, सीलिंग डोर्स में यूज़ होता है, पार्टीशंस में यूज़ होता है। आजकल वाइडली हम देखते हैं हमारे जो कंक्रीट या फिर हमारी ब्रिक की वॉल बनाने से अच्छा लोग क्या करते हैं कि अगर रूम में पार्टीशन करना है तो प्लाईवुड से ही पार्टीशन कर देते हैं। पैनलिंग वॉल्स, मतलब अगर पैनल वाली वॉल्स बनानी है, वही ऑफिस में आप जो देखते हैं, ऑफिस में क्या रहता है, एक बड़ा हॉल रहता है, ठीक है। और छोटे छोटे जब कैबिन्स बनाने रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैनल्स बना देते हैं, तो उसकी वॉल में यूज़ होता है। पैकिंग केसेस में यूज़ होता है, मतलब किसी चीज़ को पैक करना है या ड्रॉजेस बनानी, उसमें। रेलवे कोचेज़ में यूज़ होता है, रेलवे के जो कोच रहते हैं उसमें भी अधिकतर मतलब यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, उसमें सीट के ऊपर साइड या जहाँ भी यूज़ होता हो, या फिर उसको डेप्थ या अच्छी विड्थ देने के लिए यूज़ होता होगा हमारी सीटों को। मैंने तो नहीं देखा यूज़ होते हुए रेलवे कोच में, आप लोगों ने देखा है क्या, ट्रेन में देखा है क्या कहीं प्लाईवुड का उपयोग? एक्चुअल में जो नीचे का फ्लोर उसका रहता है वो प्लाईवुड का तो नहीं रहता है, वो अलग मटेरियल रहता है, जिससे वो गीला पीला भी हो जाए या फिर डस्टी भी हो जाए तो ईजिली साफ़ हो जाए, ठीक है। उसकी सीट के ऊपर जो कवर रहता है वो लेदर रहता है, और उसके अंदर हो सकता है लेदर के अंदर वो प्लाईवुड्स लगाते होंगे, ठीक है। जो सीट आप खोल के ऐसे जिस पे बैठते हो या फिर जो ओपन करते हो वो वाली सीट पे, ठीक है। रेलवे कोचेस में यूज़ होता है फ्रॉम वर्क ऑफ कॉन्क्रीट एक्सेट्रास, ठीक है। देखो एक चीज़ बता दूँ, ये कंक्रीट का वर्क करने के लिए क्या बोल रहा है, ये आसपास हमारे तरापे खड़े करने के लिए प्लाईवुड यूज़ होता है। भैया प्लाईवुड यूज़ नहीं होता है, प्लाईवुड क्या मतलब, अगर हम फर्नीचर वाला प्लाईवुड, प्लाई यूज़ होती है, मतलब क्या टुकड़े यूज़ होते हैं, पैनल यूज़ होते हैं। प्लाईवुड एक अलग चीज़ हो गई और लकड़ी एक अलग चीज़ हो गई। प्लाईवुड क्या होता है कि हमारी मशीनों से बन के आता है, वो महंगा रहता है। और दूसरा जो लकड़ी रहती है वो एज इट इज़ क्या करते हैं, आरा मशीन में ऐसी ऐसी काट दी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, वो हार्ड लकड़ी रहती है, ठीक है। वो वाली लकड़ी हमारे तरापे बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लाईवुड को हम यूज़ नहीं करेंगे तरापे बनाने में जहाँ कॉन्क्रीट का काम होगा, ठीक है। The use of plywood and its product has become the common at present. That is, it has totally changed the design and the complex of variation structures such as building office, theaters, restaurant, churches, टेम्पल्स और हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्लाईवुड का यूज़ है उसने हमारा पूरा मतलब टोटली जो आजकल का डिज़ाइन है वो पूरा चेंज कर दिया है। हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, चाहे शेप, चाहे हमारा आर्किटेक्चर, चाहे हमारा इंटीरियर, हम उसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्लाईवुड कितना इजी मटेरियल है, देखो अगर हम स्टोन को, अगर स्टोन का डोर बनाएंगे तो पहली बार तो ये हमसे खिसकेगा नहीं, ठीक है। या तो पतला बनाएंगे या फिर स्टील का बनाएंगे, ठीक है। मगर क्या स्टील के ऊपर आप ऐसा टेक्सचर पा पाओगे, नहीं पा पाओगे, ठीक है। ऐसा बेड आप पा पाओगे, ऐसा राउंड शेप या ऐसा कुछ जो भी हमको दिखता है वैसा पा पाओगे, नहीं पा पाओगे। इसमें क्या आ गया, नीचे प्लाईवुड का बना दिया और ऊपर हमने क्या कर दिया, कुशनिंग कर दी, मतलब गद्दा बना दिया और उसके ऊपर लेदर बना दिया। मतलब ऐसा भी शेप हमको नहीं मिलेगा, ना कंक्रीट में मिलेगा ना स्टोन में मिलेगा, ठीक है।
तो ये क्या होता है, हमारा प्लाईवुड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि हमको जैसा शेप, जैसा साइज़ या जैसा भी हमको डिज़ाइन चाहिए होता है, हम प्लाईवुड से अगर उसका इंटीरियर करते हैं तो हम पा सकते हैं। आपने ऑफिसेज में देखा है, अपने यहाँ के जो ऑफिस है, कॉलेज का ऑफिस देख लो, वहाँ पे जो टेबल्स है, वैसे अलमीरा तो वहाँ पे उसकी ही यूज़ करते हैं, हमारी स्टील की, मगर आजकल अलमीरा जो बनती है हमारी प्लाईवुड की ब्रॉडली यूज़ होती है, मतलब बड़े मैनर में यूज़ होती है। थिएटर्स में अधिकतर चीज़ें प्लाईवुड यूज़ होता है। थिएटर की जो सीट्स होती है, जो वहाँ का मतलब ये मान लो कि उनका जो वॉल्स में वो डिज़ाइन बनाते हैं, वो उज्जैन के थिएटर्स में तो है, आपके अगर के थिएटर्स में नहीं पता। रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है। रेस्टोरेंट का इंटीरियर आजकल अजीबोगरीब बनाते हैं, मतलब अजीबोगरीब से मतलब है कुछ थीम बनाते। अभी रिसेंटली मैंने एक पबजी कैफ़े देखा यहाँ उज्जैन में, तो उसने क्या करा कि आसपास तो पूरा थीम ही पबजी का बना दिया। ठीक है, तो ऐसा हम मन मुताबिक जो भी हमको डिज़ाइन करना हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे चर्च के अंदर जो फर्नीचर होता है वो प्लाईवुड से बना होता है, इंटीरियर जो होता है वो प्लाईवुड से होता है। टेम्पल्स में आपने देखा ही है, हॉस्पिटल्स में आपका जो भी फर्नीचर अधिकतर चीज़ें दिखती है, चाहे टेबल हो, चाहे आपका ऑपरेशन थिएटर में टूल्स रखने के लिए जो अलमीरा बनाते हैं वो देख लो, चाहे आपके बेड के अंदर जो भी उसका ताकि ढंग से ऊपर हो जाए नीचे हो जाए वो देख लो, चाहे जो भी चीज़ देख लो, प्लाईवुड का ब्रॉडली यूज़ होता है। मतलब अगर प्लाईवुड की बात करते हैं तो आप सारी जगह के नाम लिख दो कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। ठीक है, वीनियर का यूज़ बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि वीनियर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और हर कोई वीनियर नहीं लगाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फाइबर बोर्ड्स में। ठीक है, फाइबर बोर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिजिड बोर्ड्स। ये कैसे कड़क या रिजिड बोर्ड्स होते हैं, दे आर नोन एज द प्रेस्ड वुड। क्या होता है, जब लकड़ी को हम बहुत ज़्यादा प्रेस्ड करते हैं, मतलब उस पर किसी प्रकार का फोर्स लगाते हैं या प्रेस्ड करते हैं, तो वो क्या होता है, रिकन्स्ट्रक्टेड वुड हो जाती है, नई प्रकार की या वापस से नई निर्मित वुड हो जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की बात करते हैं तो वो अपना क्या रूप को कायांतरित कर लेती है, अपनी काया में अंतर ले आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे वुड के अंदर। पहले बात करी थी हमने हमारे स्टोन के अंदर, तो लाइम स्टोन जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर सर्वाइव करता है तो वो काय में चेंज हो जाता है, हमारे मार्बल में चेंज हो जाता है। हमने डिस्कस करा था स्टोन जब पढ़ रहे थे। मगर हमारा जो फाइबर बोर्ड्स होते हैं वो क्या होता है कि हमारे वुड को अगर हम नेचुरली नहीं होता है ये, ठीक है, ये मैन मेड होता है, ये मैन मेड या आर्टिफिशियल है। मैन मेड से मतलब है कि मानव निर्मित है ये। ठीक है, नेचुरल हमको फाइबर बोर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। जब हमको ऐसा वुड मिल गया और हमने उसको प्रेस्ड करा या फिर वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करा तो हमको क्या मिलता है, फाइबर बोर्ड्स मिलता है। ठीक है, देखो क्या होता है, फर्दर हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हैं और किसी चीज़ को हम किसी मुकाम पे आते हैं तो हम हमारे पास वो मटेरियल या वो फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन का क्या चल रहा है, ट्रायल्स चल रहा है। ठीक है, ट्रायल चल रहा है, मतलब वो वैक्सीन बनाएंगे, उसका पहले देखेंगे उसके सिम्टम्स क्या, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी मतलब उससे लड़ने वाला उसका एंटीडोट। ठीक है, अगर वायरस है किसी चीज़ पर अटैक कर रहा है तो उस चीज़ को एंटीडोट करना, मतलब उसको ख़त्म करने के हिसाब का कुछ चीज़ बनाएंगे। वो चाहे आपका आयुर्वेदिक बनाए चाहे वो बनाए, अभी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ा रही है, अभी कोरोना को ख़त्म नहीं कर रही है। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना का असर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, सारे देश ट्रायल्स कर रहे हैं, तो 4 से 5 ट्रायल होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक पेटेंट होता है। पेटेंट से मतलब है कि मैंने अगर मेरे घर में आम का पेड़ लगा है तो उससे मैं क्या नई चीज़ बना पाऊँगी। ठीक है, अब आम के तुम बोलोगे रस बना लोगे मैडम, आप आम का अचार बना लोगे, आम का मुरब्बा बना लोगे। ठीक है, अब आम के पेड़ में ऐसी क्या विशेषता है जो सिर्फ उसी में पाई जाती है। ठीक है, किसी प्रकार का केमिकल हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, उसके स्टार्च हो जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ उसमें स्पेसिफिक होगी।
ठीक है, जिस पे कभी किसी ने काम नहीं किया होगा, उसके हिसाब में अगर मैं कुछ ऐसा बना लूँ, डिफरेंट बना लूँ, तो उस चीज़ पे मेरा पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट से मतलब ये होता है कि उस चीज़ का जैसे सर्टिफाइड लैब होगी या जो भी कुछ होगी, वो अपन को सर्टिफाइड करेंगे कि भैया मेघा जायसवाल ने इस चीज़ का ये नया उत्पादक बनाया है। ठीक है, तो उस चीज़ का पेटेंट मुझे हासिल होगा, मतलब मैंने उस पर नए एक्सपेरिमेंट्स करे, रिसर्च करी। अब आम का पेड़ क्या उज्जैन में या मेरे घर में होगा? हर जगह होगा। ठीक है, हर जगह होगा, पूरे इंडिया में होगा, पूरे विदेशों में होगा, हर अलग अलग कंट्रीज़ में होगा। मगर वो आम के पेड़ की जो नस्ल या जो पर्टिकुलर चीज़, उसमें से एक चीज़ निकली और फिर मैंने कोई दवाई बनाई या कुछ नई चीज़ बनाई, तो उसका पेटेंट किसको हासिल है? मुझे हासिल है। फिर वो चीज़ जाती है फर्दर हमारे जहाँ पे सर्टिफाइड होते हैं, वहाँ पे मैं अपना पूरा चीज़ फिक्स करूँगी। वो ट्रायल्स करेंगे कि क्या इससे ये दवाई मर रही, इस दवाई से ये बीमारी मर रही है, या इम्यूनिटी बढ़ रही है, या जो भी कुछ हो रहा है। देखो बाबा रामदेव में भी कोरोनिल बनाई थी, कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली दवाई। सुना था आप लोगों ने? अरे म्यूट है क्या सबके फोन्स? हो के भी नहीं हो तो क्या होता है कि उन्होंने बना तो दी, मगर उन्होंने परमिशन नहीं ली। अब उन्होंने ट्रायल्स किसके ऊपर करे होंगे? क्या पता जानवरों पे करे कि नहीं करे। ठीक है, जानवर कोई आयुर्वेदिक तो खाएंगे नहीं, इंसानों पे करे, तो उसके भैया साइड इफेक्ट देखने को थोड़ी ना मिले। उन्होंने ट्रायल थोड़ी करा, किसी इंसानों पे यूज़ करा भी होगा, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते। देखो, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और बीमारी, किसी को कैंसर है, तो इन सबको भी तो कोरोना हो रहा है। मगर क्या बीपी वाले को कोरोनिल अगर सूट हो गई, हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम वालों को नहीं सूट हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम वालों को नहीं सूट हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम वालों को नहीं सूट हो रही है। सबकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है ना। मेरी बॉडी में अलग चीज़ है, जैसे मोटापा है, तुम्हारी बॉडी पे मोटापा नहीं है, मेरे इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला मैं हजम कर जाऊंगी कोरोनिल। बिना कोलेस्ट्रॉल वाला अगर उसका एंटीडोट नहीं है और वो दवाई दे दी गई, तो वो तो इंसान तो निपट जाएगा ना। तो कैसा होता है, एक पेटेंट होता है। पेटेंट इज़ नथिंग बट द आपका सर्टिफाइड कि हाँ, आपका ये पेटेंट पूरा सिद्ध हो गया। कहते हैं ना, एक किसी का कुछ तकिया कलाम रहता है या फिर कुछ भी बोलता रहता है, जैसे हर कोई कुछ ना कुछ बातों में बोलता रहता है। जैसे मेरी आदत है पढ़ाते पढ़ाते ठीक है मैं 10 बार बोलती हूँ। ठीक है, भले सब कुछ ठीक है ये जानते हैं, मतलब ये होता है यूजुअली बोलने में भी एक पेटेंट वर्ड होता है। तो पेटेंट मतलब सिद्ध और किसी एक चीज़ का अधिकार। मतलब अगर मैं किसी केमिकल्स या फिर किसी भी चीज़ को मिला करके कुछ नई चीज़ बनाऊंगी, तो उसका पेटेंट मुझे मिलेगा। नीम के आज लाखों पेड़ है, हज़ारों करोड़ों पेड़ होंगे पूरे इंडिया में, पूरे विदेशों में, सब जगह, मगर नीम के ऊपर कितनी सारी रिसर्च हुई है कि नीम से ये खाने से ये होता है, आपका मेथी दाना खाने से ये होता है। मतलब वो चीज़ है, वो सिद्ध है, उसको चीज़ को हमको पता है ना। तो उसका पेटेंट भी किसी ने इन्वेंशन करा होगा, तो उसको पेटेंट मिला होगा कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज़ का इन्वेंशन इनने करा है, तो ये पूरा ऑल ओवर द वैश्विक स्तर पे ग्लोबली हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर जैसे दो बूंद जिंदगी की पोलियो की दवा है, किसी ने उसका एंटीडोट निकाला है। ठीक है, पोलियो भी एक गंभीर बीमारी थी, ठीक है, एक टाइम पे, तो उसका वैक्सीनेशन हो गया। मतलब जन्म के समय ये सब चीज़ें निकल गई कि जन्म से इतनी एज तक अगर हमने ये पिलाया, तो आगे हमको क्या होगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी, आगे का फ्यूचर उस बच्चे का लाइफ में कभी उसको पोलियो नहीं होने वाला। ये वैक्सीनेशन है। ठीक है, पोलियो हुआ हमारा, हैजा हुआ, इन सब की क्या है, वैक्सीनेशन आ गई। ये भी महामारियाँ थी। ठीक है, बहुत दिक्कत होती थी, पोलियो होता था तो कैसे हो जाता था बच्चे, आपने देखे होंगे पोलियो के केसेस। आपके टाइम पे तो नहीं देखे होंगे, आपके जो अगर पापा या फिर दादा, इनके टाइम के अगर कुछ लोग होंगे, तो वो उनको बहुत दिक्कत होता था। फिर उनको क्या एज वेज में भी या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी उनको रिलीफ मिल जाता था, हाँ पोलियो ग्रासित है, विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो उनको ईजिली जॉब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या वो महामारी का एक हिस्सा थे। ठीक है, ये मत बोलना कि कोरोना हो गया तो कोरोना में भी हमको आगे गवर्नमेंट जॉब में इजी हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि पेटेंट होता है। तो फाइबर बोर्ड भी क्या किसी ने इन्वेंशन करा होगा, अगर हमारी प्लाईवुड के ऊपर किसी ने फोर्स लगाया होगा, किसी ने तो नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब ये एक प्रोसेस होगी या फिर एक चेंजेस होगा, तो वो किस में चेंज हो गया, हमारे फाइबर बोर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, ये अलग प्रकार का हमारा वुड बन गया। ठीक है, दीज आर द रिजिड बोर्ड, कठोर बोर्ड होते हैं। तो इस तरह से क्या पेटेंट पा लेने के बाद में क्या, जैसे अगर दवाई या वैक्सीन का किसी भी कंट्री ने, किसी भी देश ने इन्वेंशन करा है,
तो उसके पास पेटेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पूरे दुनिया भर में दवाई बेचने लगेगा और उसको प्रॉफिट मिलेगा। पेटेंट मतलब उस दवाई का इन्वेंशन उसने करा है और कितनी दवाइयाँ मतलब पूरे विश्व भर में यूज़ हो रही है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत तो उसको मिलता ही होगा। ऐसा कुछ सीन होता होगा, इतना इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, मगर पेटेंट ये चीज़ होती है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम फाइबर बोर्ड की। ऐसे ही हमने क्या करा, किसी ने कुछ नया इन्वेंशन करा होगा या वुड के ऊपर अलग अलग टाइप की रिसर्च करी होगी या उसका काया में अंतर करा होगा, तो ये कैसा होता है, हमारा फाइबर का बोर्ड बन के आया होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस आर द रिजिड बोर्ड, कठोर बोर्ड होते हैं, आर नॉन एज द प्रेस्ड वुड। मतलब वुड को जब बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दबाया जाता है, ठीक है, कॉम्प्रेस किया हो जाता है, तो क्या होता है, एक नया तरह का रिकन्स्ट्रक्टेड वुड हमको निकल के आता है। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 3 mm टू 12 mm। कितनी इसकी थिकनेस होती है हमारी, 3 mm से लेकर के 12 mm, मतलब ये 3 पॉइंट से लेकर के ये 12 पॉइंट तक, है ना, फाइबर बोर्ड्स की। देखो मीटिंग एंड होने वाली है, आप वापस से रीजॉइन कर लेना।